एक दिन योगी जी को हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी तो बोले प्रदीप निषाद का हेलीकॉप्टर है, उसका ले लिया जाए। हम लोग वहाँ बैठक किए तो माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा कि यही प्रदीप निषाद है जो हेलीकॉप्टर सब प्रोवाइड किया था। तब योगी जी ने कहा क्यों ना इसका नाम हेलीकॉप्टर बाबा होना चाहिए। मैं उनके यहाँ भाई साहब रात को पहुँचा, समझिए कि पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे भोराली में उसके घर पहुँच गया। हम कहे चाचा उठिए, कहें क्या हो गया, क्या बात है, रात को आ गए। हमको नेता बनना है। भागो, रात को नेता बनने आ गए हो, भागो यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी आपको हम बात कराएंगे प्रदीप निषाद से। प्रदीप निषाद जिन्हें हेलीकॉप्टर बाबा भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश से हैं, सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और कई पार्टियों के संयोजक हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले तो प्रदीप निषाद जी, आपका स्वागत है पटना की, बिहार की धरती। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि हेलीकॉप्टर बाबा क्यों? प्रदीप निषाद जो हमारी जानकारी है, पहले आप मछली मारा करते थे, अचानक से हेलीकॉप्टर बाबा यूपी की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इधर 2 साल के बाद मैं पटना की धरती पर आया हूँ। मैं पटना में 5 साल रहा, मेरी कर्मभूमि रही। मैं यहाँ तो लोगों को विधायक और मंत्री तक बनाने का काम किया, संगठन से पार्टी तक बनाया हमने। मैं देखिए एक गरीब मछुआरा का बेटा, मेरे पिताजी एक गरीब रेडियो बनाते थे, मछली मारते थे। और मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी इतना नहीं कमा पाते जिससे मैं परिवार चला सकूं, तो मैं भी मछली मारता था। रात को 11 बजे रात में मछली मारने जाता था, सुबह आता था, मछली मार के बेचने के बाद हमको 60 या 70 रुपये के ऊपर आज तक कभी हमें हिस्सा नहीं मिला मछली मारने का। मैं ये प्रक्रिया 7 साल पहले तक मैंने ये काम किया। 7 साल पहले तक मैं मछली मारता था, जिससे मैंने अपनी बड़ी बहन को बीए कराया, उनकी शादी कराई, छोटी बहन को बीए कराया, उनकी शादी कराई, हमने बीए किया ग्रेजुएशन। तो मछली मारना हमारा पेशा रहा। एक दिन मछली मार रहा था मैं, आपने पूछा हेलीकॉप्टर बाबा नाम क्यों। एक क्वेश्चन हमें कहीं भी मैं जाता हूँ लोग हमसे पूछता है कि हेलीकॉप्टर बाबा आपको क्यों कहा जाता है। तो मैं मछली मार रहा था, 4 दोस्त हम लोग मछली मार रहे थे, ऊपर से अचानक हेलीकॉप्टर जाने लगा। तो हम लोगों की इच्छा हुई कि हम लोग हेलीकॉप्टर को देखने चलते हैं। तो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग थी। वहाँ पर 101 कन्याओं की शादी, 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह था। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए थे। तो हम लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुँचे, लेकिन हमें सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया, किसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। हम कहा सर हमें हेलीकॉप्टर देखना है। कहीं बेटा नहीं जा सकते, हम लोग को रोक दिया। उसके बाद गाड़ियाँ निकलने लगी, एम्बेसडर कार निकलने लगी, हम लोग गिनने लगे उसको। कितनी गाड़ियाँ? 56 गाड़ियाँ काफिला में थी उस समय। उसमें 2, 3, 4 हमको लगता है कि काली रंग की भी एम्बेसडर थी। हमको एकदम जो मतलब ये सच्चाई मेरी जीवन की रही है जो मैंने हमारे साथ बीती है। तो मेरा दोस्त ने पूछा पूछ पुलिस वाले से कौन थे। तो हमने गया उनसे पूछा, जो 3 स्टार लगाए थे उससे पूछा। हम कहा सर ये कौन थे, आप हमको हेलीकॉप्टर नहीं देखने दिए। बोले बेटा ये नेता थे, नेता बनो, हेलीकॉप्टर में बैठोगे, देखनी तो छोटी बात है। उसी समय मैंने कसम खाया कि हमको नेता बनना है। उसी समय तत्काल बैठने के लिए आपके दिमाग में आया कि अब नेता बनना है। मेन हमें ये नहीं मालूम था नेता किसे कहते हैं, हमको बस हेलीकॉप्टर में बैठना था, इसलिए मैंने कसम खाया नेता बनना है। तो हमें इतना मालूम था जो एक कुर्ता पजामा पहन के घूमते हैं उसी को नेता बोलते हैं। हमारे यहाँ एक पंडित स्वामी अखिल मित्तल मझवा जी थे, कुर्ता पजामा पहन घूमते थे। मैं उनके यहाँ भाई साहब रात को पहुँचा, समझिए कि पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे भोराली में उसके घर पहुँच गया। हम कहे चाचा उठिए, कहें क्या हो गया, क्या बात है, रात को आ गए। हमको नेता बनना है। भागो, रात को नेता बनने आ गए हो, भागो यहाँ से। तो फिर मैं बैठ गया। 6:30 बजे उठे तो हमने कहा हमको नेता बनना है। कहे क्यों बनना चाहते हो नेता? हम कहे हेलीकॉप्टर में बैठना है। कहे पागल हो, अभी पढ़ाई लिखाई करो, इतना जल्दी नेतागिरी नहीं होगा, पहले पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो। तो हम कहा पढ़ाई भी करेंगे और नेतागिरी भी करेंगे। कहे ठीक है, दोनों साथ में करेंगे। कहे ठीक है। हमको पोस्टर दे दिए लगाने के लिए, जय एकलव्य जय निषाद नाथ का नारा सबसे पहला लिखने वाला प्रदीप निषाद है। गेरुआ रंग से मुझे याद है जो रहर की खुत्ती होती है, उस खुत्ती में कपड़ा लपेट कर गेरुआ रंग घोर करके उससे मैं लिखता था। 1 बरस भी नहीं होता था। पेंट नहीं, आज तो पेंट निकल गए, पहले पेंट नहीं था, गेरुआ रंग था। उससे आप लोग, ये मेरी जीवन की सच्चाई देखिए। मैं कटु आज मैं एकदम दिल अंदर घुस गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद पटना में बहुत भावुक हो गया। मैं जैसे ही फ्लाइट उतरा, गाड़ी में बैठा, मुझे आंसू गिर गया पटना की धरती पर। जैसे आप फ्लाइट से पटना में लैंड किए, यहाँ की हमें हवा जो है, हमें समझिए कि आंसू गिर गया। मैं कहा पहले लिट्टी चोखा खाऊंगा, मैं लिट्टी चोखा खाया।
तो मैं बता दूं, जय क्लब जय निषाद का नाम लिखने लगा मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द। उसके बाद करते करते नेता नहीं बन पा रहा था। मैं 2017 में आपके बिहार आया था, किसी नेताजी का एक पीए बन करके, मुकेश सहनी का। हाँ, मैं उनका पीए बन के आया। निषाद विकास संघ था, उससे काम किया। वीआईपी पार्टी बनी, पार्टी में काम किया। पार्टी से 3 लोकसभा सीट लड़ा गया। ये गांधी मैदान को हम लोगों ने भर दिया था पूरे प्रदेश में घूम करके। उसके बाद 2019 में पहली बार हमें पटना से ही हेलीकॉप्टर में बैठने का सौभाग्य मिल गया। 19 में 2019 में पहली बार जब मैं पटना से हेलीकॉप्टर में बैठ के बक्सर के लिए जा रहा था जगदानंद सिंह का प्रचार करने। जगदानंद बाबू वहाँ से चुनाव लड़े थे, लोकसभा हार गए, तो हम उनके प्रचार करने जा रहे थे। तो पहली बार हेलीकॉप्टर से मैं गया। कैसा इतनी लगा खुशी, कैसा इतनी लगा? खुशी उस समय मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन की सब कुछ मिल गया। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं देख नहीं पाया था, मेरी चाहत थी, मेरी सपना था, मेरा ड्रीम था, जिस चीज़ को मैं देख नहीं पाया था उस चीज़ में मैं बैठ गया। मेरा जल्दी सपना पूरा हो गया। तो मुझे लगा कि आज के समय में कोई चीज़ असंभव नहीं है। जिस हेलीकॉप्टर को मैं देख नहीं पाया था पास से, उसमें बैठ के उड़ने लगा। उसके बाद आप लोग के आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश में एक अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद 21 पार्टियों का गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और अपने पार्टी से सामाजिक न्याय न लोक पार्टी द्वारा 17 जगह हेलीकॉप्टर मैंने उतारा, 17 जगह, और 17 जगह मैं बैठ के गया। और मेरा सौभाग्य की बात है, सुन लीजिए, तत्काल के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे हेलीकॉप्टर में सवारी करते थे। हमारे पैसे के हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमते थे, हमारी पार्टी फंड के पैसे से। एक दिन योगी जी को हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी तो बोले प्रदीप निषाद का हेलीकॉप्टर है, उसका ले लिया जाए। उस समय हेलीकॉप्टर की यूज हुई तो हमारा हेलीकॉप्टर यूज हुआ था। हाँ, तो मेरे हेलीकॉप्टर में लोग गए। आज इसलिए हमको हेलीकॉप्टर बाबा कहा जाता है। मैं बता दूं, फिर 34 लोगों की एक बैठक हुई माननीय योगी जी के आवास पर, जिसमें 21 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता लोग थे। हम लोग वहाँ बैठक किए तो माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा कि यही प्रदीप निषाद है जो हेलीकॉप्टर सब प्रोवाइड किया था। तब योगी जी ने कहा क्यों ना इसका नाम हेलीकॉप्टर बाबा होना चाहिए। उसी समय से हमें लोग हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाना जाते हैं। तो माना जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको यह नाम दिया। हमें योगी आदित्यनाथ ने नाम दिया और हमें बहुत प्रेरणा दिया, काम करने के लिए बताया कैसे काम किया जाता है। आज मैं एक दिन भी बैठता नहीं हूँ, रातों दिन काम करता हूँ। मैं एक गरीब घर पैदा लिया हूँ, मेरा संघर्ष करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन प्रदीप जी, आपने शुरू में कहा कि जो व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर देखने के लिए 2 किलोमीटर दौड़ के गया, वहां भी उसको देखने नहीं दिया गया, छूना तो दूर की बात है। आज एक पैर आपका हवाई जहाज में रहता है, एक पैर दूसरे शहरों में। कैसा लगता है? आप तो लगता है महीना में 15-20 दिन आप खाली हवाई यात्रा करते हैं। सर, सब आप लोग का आशीर्वाद है, माता पिता गुरु का और सबका आशीर्वाद रहा कि आज मैं बिहार में था तो 500 रुपया के लिए भी तरसता था। माननीय नेताजी का पीए था, 500 रुपया के लिए मैं तरसा हूँ और यहाँ रो के गया हूँ। मुकेश सहनी आपको नहीं मानते थे? यहाँ रो के गया हूँ मैं, मानते थे, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है पटना की धरती पर। किसने किया अत्याचार? देखिए, पारिवारिक मामला है, परिवार में रहे, मैं बहुत ज़्यादा कैमरे के माध्यम से नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ यहाँ। मैं इस पटना की धरती पर रो के गया था और मेरे पास साइकिल भी नहीं था जब मैं पटना से अपने घर गया था। उस दिन मैं कसम खा के बता रहा हूँ, मेरे पास किराया नहीं था घर जाने के लिए, मेरे पास किराया नहीं था। मैं विदाउट टिकट घर गया था, सही बता रहा हूँ, मैं ज़िंदगी की सच बता रहा हूँ। मेरे पास किराया नहीं था भाई, लेकिन मैं यहाँ से घर गया। 2 साल के अंदर मेरी खुद की गाड़ी है, खुद के बंगले हैं, कई ज़मीन है, सबसे पॉश इलाका में, और मेरे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। आज की डेट में मुझे कोई कमी नहीं है, मैं जो चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये मैंने अपने लिए काम करके बनाया। मैंने दूसरों के लिए यहाँ 5 साल काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला धोखा के सिवा। 500 रुपया तक किराया नहीं मिला घर जाने के लिए। मैं रो के गया हूँ यहाँ से, ये कभी भूल नहीं सकता मैं। आज आप जो पटना आए हैं, क्या यहाँ भी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए आए हैं? मैं आज पटना, हमको बुलाया गया है
निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी ने हमको निमंत्रण दिया कि भगवान घोड़ा निषाद राज की जयंती मनाई जा रही है और आप उत्तर प्रदेश से आप ही को केवल बुला रहे हैं, आप आइए हमारे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आइए और अपने बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में भाइयों को बताइए। और क्योंकि निषाद राज जी की कथाओं के बारे में हमको बताना है और मैं इसलिए यहाँ पर इस कार्यक्रम को लिया, सामाजिक कार्यक्रम। प्रदीप जी, आप एक चीज जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो बिहार और यूपी होके जाता है, ऐसा कहा जाता है। चूंकि सीटों की भी आप आंकड़ा देख सकते हैं, सीटों की जो संख्या है उसको लेकर के भी जो स्थिति है, वैसे में योगी जी के यहाँ, आपके यहाँ तो ठीक है उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो समीकरण गड़बड़ा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हट जाने के कारण निश्चित तौर पर एनडीए यहाँ कमजोर हुई है। वैसे में 40 सीटों में आपको क्या लगता है यहाँ क्या कुछ उपाय? देखिए, नीतीश कुमार जी की बात है तो एक कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, फिर जा सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री ने 2 बार मंच से कह दिया, राजनीति में जो कहना है वो होना नहीं है, जो होना है वो कहना नहीं है। सच्चाई तो ये है, देखिए हमारे समाज में 99% लोग राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं। राजनीति जो है सबको नहीं दिखती है, सब पब्लिक को सब कुछ राजनीति दिखने लगे तो फिर राज की नीति मतलब क्या? जो दिखता है वो भ्रम है, राजनीति जो दिखता है भ्रम, सच्चाई नहीं दिखती है। ये जो मेरे अनुभव है, मेरा सबसे कम उम्र है, मैं 27 साल की उम्र का हूँ और 27 साल की उम्र में मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठा, जितने नेता हुए बोलते तुम राजनीति में 20 साल आगे आ गए हो जी। मैंने रातों दिन संघर्ष किया। लेकिन प्रदीप जी, एक चीज आपको मानना होगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है, आज तक इतने बड़े बड़े पदों पर काम किया, दिल्ली में मंत्री रहे, बिहार में कई वर्षों से 18 साल करीब होने जा रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, व्यक्तिगत किसी तरह का आरोप नहीं है, वैसे में बीजेपी के साथ जो दूरियां बढ़ रही है, क्या कारण है? देखिए, राजनीतिक मोड़ होता है, कभी कभी होता है कि बातों को लोग इग्नोर करते हैं, उसमें आदमी पलटी मारता है, कुछ भी करता है। राजनीति का हमने जो सीखा है राजनीति में, देखिए कैमरे के सामने तो बहुत नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी एक आदत है बोलने की लोगों के बीच में, मैं कैडराइज हूँ, मैं कदर करता हूँ लोगों के बीच में, तो खुला बोलता हूँ। देखिए, वो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ से बगल हो जाना चाहिए। सम्मान में कमी आएगी, उन्होंने पलटी मार दिया, इधर सम्मान में कमी आई फिर पलटी मारेंगे, वो तो भाई राजनीति का एक वो है, चलता रहेगा। ये चीज आप मान रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी अगर आ जाते हैं नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी के साथ, तो 40 में 40 फिर सरकार बीजेपी की बन जाएगी, कोई दूर। देखिए यहाँ पर 3 धारा है, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। जहाँ पर देखिए रहता है जेडीयू वही बनती है सरकार, ये 3 धारा है, चौथा कोई धारा नहीं है। और जिधर नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार का 20 सीटों का तो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, निश्चित तौर पर सीटों की संख्या उधर ज्यादा रहेगी, ये तय है। हाँ। मुकेश सहनी जिसके साथ आपने इतने वर्षों तक काम किया है, बिहार की राजनीति में उनके कद को आप क्या मानते हैं? देखिए, मुकेश जी की भी कद बढ़ी है, वो भी निषाद समाज के नेता हैं, लेकिन जो कुर्सी की गर्मी होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए कद खत्म। लेकिन सबके बस की नहीं है आप कुर्सी की गर्मी बर्दाश्त कर ले। जी, आप इतने वर्षों तक रहे, इसलिए आज हम ये कर रहे हैं, चूंकि आप पटना है, कुछ घंटे का आपका प्रोग्राम है। आपको नहीं लगता है कि मुकेश सहनी में थोड़ी गंभीरता चाहिए, चूंकि राजनीति में वो नहीं फिट बैठते हैं, उनके जो मन में रहता है, जो दिल में रहता है वो बोल देते हैं, जबकि परिस्थिति के हिसाब से बोल। देखिए, राजनीति में अब आप हमको मंत्री बना दीजिए, मैं आपके खिलाफ क्या बोलने जाऊंगा, चुतिया बोलने जाऊंगा? कभी नहीं होना चाहिए। कौन क्या है वो देख के बोला जाता है। कोई चाहा दे कि नहीं प्रदीप इनके बारे में बोल दो, अभी मैं स्वतंत्र देव जी हमको इज्जत दे रहे हैं, हर जगह मंत्री से मिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, मैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दूं? नहीं बोल सकता। आप मान रहे हैं ना कि देखिए, राजनीति को राजनीति के हिसाब से करना चाहिए। दिल के बहुत सीधे नहीं, अच्छे आदमी है, देखिए इसमें कोई दूर, मैं रहा हूँ उनके साथ में, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं वो लोग गड़बड़ा कर रहे हैं, सलाहकार लोग गड़बड़ कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान। आज सलाहकार इतने हम लोग थे तो मुकेश जी मतलब कुछ नहीं थे, मुख्यमंत्री बना, मैं मंत्री बना के गया था, मैं जमीन पर रातों दिन 3-3 बजे 4-4 बजे खाना खाया हूँ, उनके साथ काम किया हूँ। कोई ऐसा जिला नहीं उत्तर बिहार का, पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जो हमसे 10 बार नहीं मिला होगा, एक जिला में 10-20 बार मैं गया हूँ। तो मुकेश, कोई ऐसा जिला नहीं, मैंने संघर्ष किया तब मंत्री बने थे। मुकेश सहनी के भी फिर से एनडीए में वापस आने की बात हो रही है, और जो सुरक्षा, अरे एनडीए में वापस है, वो एनडीए के साथ हैं, वो अलग कहाँ हैं? अलग नहीं है, अलग कहाँ हैं? अलग होते तो उनको सुरक्षा मिलती क्या? सुरक्षा उन्हीं को मिल रही है जो साथ में है। आओ कहा देगा कोई सुरक्षा भैया आपको? दे दे विपक्ष को कोई सुरक्षा है तो विपक्ष में बहुत पूर्व विधायक का सांसद बड़े बड़े, कहाँ मिल रहा सुरक्षा? मांझी जी के बारे में क्या कहिएगा? मांझी जी देखिए वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
उनकी सुरक्षा तो स्वाभाविक सी बात है रहेगी। मांझी जी एनडीए में है कि नहीं? कहा जाता है कि मांझी जी भी कभी पलटी मार सकते हैं। समय आएगा, देखिए राजनीति में कोई किसी का नहीं है। चलिए, परिस्थिति जिसके चलिए, साथ मिलती है उसके साथ रहना उचित है। दो सवाल और आपसे पूछ लेंगे। यूपी में कितनी सीटें आपको लग रही है इस बार बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव? देखिए, मेरी खुद की पार्टी है पहला नंबर, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ, एक स्पष्ट मैं कर दूं। आप बीजेपी के लिए? मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ। बीजेपी हम लोग को साथ सम्मान करेगी तो उनकी सीट बढ़ेगी। हम लोग को इस बार अगर हम लोग को कुछ मामला है करेगी तो बढ़ेगी, ना तो फिर हम लोग भाई आगे चल के कुछ भी करके तो बढ़ेगी। अभी आप भी पलटी मार सकते हैं क्या? काहे नहीं, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, राजनीति में हमने जो सीखा है, जो पार्टी चलाते हैं, मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, मैं खुद पार्टी चलाता हूँ, तो डिसीजन हम लोग खुद लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलिए प्रदीप जी, आखिरी सवाल है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में मोदी जी के लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, मोदी जी का देखिए एक फाइबरान नेता है, बड़े नेता हैं, उनके नाम से बीजेपी की नाम बढ़ी है, मोदी जी के नाम से बीजेपी के लोग जानते हैं। उन्हीं के चेहरा पर तो हर चुनाव लड़ रही है। उनके चेहरा, योगी जी का चेहरा, योगी जी बहुत भयंकर नेता है, एकदम डिसीजन मेकर हैं। योगी जो डिसीजन ले ले, आप चले जाए उत्तर प्रदेश के किसी गली में, किसी को हिलने नहीं दे रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि बहन बिटिया को देख ले, किसी क्रिमिनल की औकात नहीं है कि प्रदीप निषाद को धमकी दे दे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं है, वहाँ किसी को धमकी देने की बात नहीं है। रामराज यूपी में है? नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है। योगी मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश खुश है। 2024 में मोदी जी की वापसी हो रही है? एकदम वापसी हो रही है। चलिए, धन्यवाद करते थे हमारे साथ प्रदीप निषाद जी उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा, जो सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल के डेट में एनडीए में वापस आएंगे, क्योंकि राजनीति में कोई बात निश्चित नहीं रहती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार इन बातों को खारिज किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है। उसके बावजूद प्रदीप निषाद का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल के डेट में फिर से एनडीए के साथ आएंगे। और साथ ही साथ मुकेश सहनी पर एक बड़ा खुलासा प्रदीप निषाद का है कि वो एनडीए से बाहर कहाँ है और उनको सुरक्षा भी इसलिए मिली है कि वो एनडीए में है, एनडीए में ही रहेंगे। प्रदीप निषाद की बातों में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।